बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे केजरीवाल। नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में अब दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते जा रही है। आपने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी ने आज से अपनी नई योजना महिला सम्मान और संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद नई दिल्ली क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने नीली और पीली पर्ची भी बांटी, जो इस योजना का हिस्सा है और इससे आम आदमी पार्टी को फायदा भी होगा। केजरीवाल ने इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये पर्चियां और कार्ड दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों को उनकी जरूरतों के मुताबिक वित्तीय और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे आप सरकार बनने के बाद, जबकि 60 साल से अधिक जो बुजुर्ग होंगे उनको मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की थी। इसके बाद हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बनाए रखती है तो ये राशि बढ़ाकर 2100 रुपए हर महीने कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। केजरीवाल ने यह भी बताया कि इस राशि का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। आपको बताते चले कि इसके अलावा संजीवनी योजना के तहत दिल्ली सरकार 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा जो होती है उससे निजात दिलाना है, राहत देना है और उनके मेडिकल देखभाल के खर्चों को कम करना है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मुफ्त उपचार की सुविधा दिल्ली सरकार देगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसके लिए दिल्ली वासियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी जो है पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पंजीकरण करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को सिर्फ अपना वोटर कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उन्हें एक पर्ची दी जाएगी जो योजना का हिस्सा होगी। उस पर्ची के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण के लिए किसी वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आप कार्यकर्ता खुद जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया घर घर जाकर की जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगे, उनका वोटर कार्ड चेक करेंगे और फिर उन्हें एक पर्ची देंगे, जिसके जरिए योजना का लाभ आप बाद में ले सकेंगे। हालांकि अभी साफ नहीं है कि पर्ची मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी या फिर किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पर्ची पाने के बाद लाभार्थी को किसी और प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बावजूद अगर किसी प्रकार का दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता होती है तो पार्टी के कार्यकर्ता पूरी जानकारी देंगे और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसकी चिंता आम लोगों को नहीं करनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसके लिए विशेष दल बनाए गए हैं जो दिल्ली के हर इलाके में काम करेंगे। ये दल घर घर जाएंगे और सभी महिलाओं का पंजीकरण करेंगे। उसके बाद उन्हें एक पंजीकरण कार्ड, जिसे केजरीवाल कवच कार्ड कहा जाएगा, ये दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलने की संभावना होगी, जो उनकी आर्थिक मदद का एक प्रमुख जरिया बनेगा। सीधे महिलाओं के खाते में ये पैसे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस योजना को लेकर ये भी स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के लिए कहीं जाना नहीं है। हर किसी के दरवाजों तक सरकारी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और वो आम आदमी के परेशानी को दूर करेंगे, जिससे समय की बचत होगी और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना
नहीं करना होगा। बाकी महिला सम्मान योजना जो आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा है, इसने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोला है। इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता मिल रही है, जो उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। महिलाएं सशक्त बनेंगी। अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि ये केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक तरीका भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना है, ताकि वो अपने परिवारों की भलाई में और ज्यादा योगदान दे सके, महिलाएं आगे बढ़ सके। संजीवनी योजना एक बड़ा उद्देश्य ये है कि दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। दिल्ली में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस योजना का उद्देश्य उन्हें समय पर सही इलाज उपलब्ध कराना है। सरकार ये मदद करेगी, बुजुर्गों का देखभाल करेगी। अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के बारे में आगे बताया कि बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पतालों और क्लिनिकों में कोई शुल्क अब नहीं देना होगा। उनका इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा, ताकि उन्हें इलाज के खर्चों की कोई चिंता ना हो। बाकी आम आदमी पार्टी की ये पहल निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के लिए एक राहत का सबब बन सकती है। योजना की प्रक्रिया इतनी सरल रखी गई है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें बस अपना वोटर कार्ड दिखाना है और उसके बाद कार्यकर्ता घर पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करेंगे। बाकी आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति कतारों में खड़ा नहीं होगा। पंजीकरण कार्यकर्ता सीधे ही आपके घर जाएंगे और पूरा कार्य आसानी से संपन्न कर देंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई महिला सम्मान और संजीवनी योजना दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ये योजना न केवल महिलाओं और बुजुर्गों को वित्तीय और स्वास्थ्य लाभ देने का वादा करती है, बल्कि इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली सरकार ने अपनी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का वादा भी किया है। इन योजनाओं से दिल्ली वासियों को काफी फायदा होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिल सके और आने वाले चुनाव में इसका फायदा आम आदमी पार्टी को भी होना है, क्योंकि जो ये योजना है ये तभी सफल होंगी जब आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से दिल्ली में बनेगी और फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। बाकी अब ये बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। इस योजना के सफल होने से बीजेपी चिंता में है, क्योंकि इस योजना की अब शुरुआत हो गई है। दिल्ली वासी जो है वो काफी खुश हैं और इसके कारण अब बीजेपी चिंता में है कि आखिर कैसे केजरीवाल के योजनाओं का काट निकाला जाए। बाकी आगे इससे जुड़ी कोई भी नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।